चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करके सुखपूर्वक जब वो आसन पर विराजमान है तो उनसे कहते हैं, प्रभु आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम जैसे गृहस्थों को दर्शन होना, स्पर्श करना या चरणामृत उतारने का अवसर मिलना, मस्तक झुकाने का अवसर मिलना, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रश्न करता हूं, आप योगियों के परम गुरु हैं। दो प्रश्न के, पहला सिद्धि क्या है और उसका साधन क्या है। दूसरा मरणासन्न पुरुष का जो अभी निश्चित हो चुका है मरना, उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। राजन मनुष्यों के लिए तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, सुनने को होती हैं, स्मरण करने को होती हैं, पर आत्मज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। जैसा आपने प्रश्न किया, बड़ा आदर करते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि प्रतिदिन प्रति रात हमारी आयु कम हो रही है और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था, उसको भूल कर लड़का बच्चा परिवार इसी के राग में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। उनको नहीं पता है। तुमने पूछा कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। जिसे भगवान का अभय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। साधन क्या है? भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का खूब लीला गायन, खूब लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। जो इस लीला कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखेगा, श्री सुखदेव जी के वचन, उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और बहुत शीघ्र वो इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा। जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय लें और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उ मा, इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले। किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अभी शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है, जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है।
जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात, परीक्षित ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। फिर श्वास विजयी, फिर आसक्ति विजयी, न शरीर में आसक्ति न परिवार में आसक्ति, फिर इंद्रिय विजयी। तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक, गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के, और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोग, जांघें वितल, 2 जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से स्वर्गलोक, गले से महरलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक, शास्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोग घिरे हुए। जितने भी इंद्रादि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेन्द्रिय से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष और नेत्र से ही सूर्य और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, निमिष, इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है, इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ। भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई, और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ, और ये अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान के। ऊपर के ओठ से लज्जा, नीचे के ओठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए हैं। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता। भगवान की चाल से ही गुण प्रकट होकर चक्कर लगा रहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और चाल चलने से ही कर्म का प्रादुर्भाव हुआ।
भगवान के केश से बादलों का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के वस्त्र से संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने मूल प्रकृति को भगवान के हृदय से प्रकट हुआ बताया। मूल प्रकृति ब्रह्म और मूल प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार, जिससे सृष्टि प्रकट होती वो मूल प्रकृति भगवान के हृदय से प्रकट हुई। सब विकारों का खजाना मन, सब विकारों का खजाना मन भगवान से प्रकट हुआ। उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान के चित्त से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के अहंकार से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के नखों से घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, इनका प्रादुर्भाव हुआ। वन में रहने वाले मृग, पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी, ये सब कटि प्रदेश से प्रकट हुए। तरह तरह के पक्षी, उनकी अद्भुत रचना कौशल, ये सब कटि प्रदेश से। भगवान की बुद्धि से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान बने। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, षडज, समस्त स्वर, समस्त गीत, स्मृति, दैत्य, ये सब भगवान के वीर से प्रकट हुए। सप्तम धातु भगवान का ये विराट स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने इन्हीं विराट पुरुष की धारणा की थी। तब उनको स्मृति प्राप्त हुई थी, जो प्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। परीक्षित, जब जमीन में सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए क्यों प्रयास करें? भजन करो, काहे को? जब भुजा भगवान ने दी है, उससे तकिया का काम चल जाता है, तो तकिया लाने की आवश्यकता क्या है? भजन के लिए जन्म हुआ, भजन के लिए। परीक्षित, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से जब खूब नाम जप किया जाता है तो ध्यान की योग्यता प्राप्त होने लगती है। परीक्षित, और एक जब योगी पुरुष अपने शरीर को छोड़ना चाहे, योगी जिसने योग किया है, अष्टांग योग, तो किसी देश काल में मन न लगाते हुए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, प्राणों को जीत ले, इंद्रियों को संयम में करे और बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। यही परम पद है। एक भगवान के नाम जप करते हुए ध्यान में स्थित हुआ, और एक जो है योगी इस तरह से परमात्मा में स्थित हुआ। अब एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि बल से जिसकी सब चित्त वासना नष्ट हो चुकी है, वो ब्रह्मनिष्ठ अपने को परमात्मा स्वरूप देखता है। वो जब शरीर त्याग करता है तो कैसे? एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर, गुदा द्वारा बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन करता है। वो योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है। वो उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाला त्रिलोकी के बाहर भीतर कहीं भी घूम सकता है, पास मिल जाता है उसको। जहां चाहे, देवलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महारलोक, रसातल, तलातल, पाताल, जहां चाहे। परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं।
जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं जो मैं कहूं वैसे सब माने तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की, अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोकमाता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करे, आराधना करे। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करे। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे इसके लिए पार्वती जी की आराधना करे। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करे। वंश परंपरा चलती रहे इसके लिए पितरों की आराधना करे। हमारा वंश सुरक्षित रहे इसके लिए यक्षों की आराधना करे। बलवान वंशज हो इसलिए मरुद गरुण की आराधना करे। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है अविचार तो नैऋत्य की। भोग चाहिए तो चंद्रमा की। और अगर निष्कामता परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। शौनक जी कहते सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूं जो परीक्षित से हुई। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ और काम तीन का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वो सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। श्री सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जब ऐसा प्रश्न किया, अब देखो, अब ध्यान आया कि भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए। सारे उत्तर पीछे ही देती है। अब श्री सुखदेव जी को, ओहो, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, बंदन, श्रवण और पूजन तत्काल पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर हृदय से लोक परलोक की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, बिना किसी परिश्रम के भगवत पद प्राप्त करते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार है, नमस्कार है। ध्यान दीजिए,
बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान ही पंचभूत बने, भगवान ही पंचभूतों से निर्मित शरीर बने, भगवान ही इसमें जीव रूप से विराजमान है, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इसमें विराजमान है। भगवान ही भगवान, यही बोध होता है। सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद से समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। ये मंगल श्री सुखदेव जी ने किया। बीच में यही है परमहंसों की स्थिति। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया, फिर आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की वंदना, फिर गुरु श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी जिन्होंने भागवत की रचना करके उपदेश किया, उनको नमस्कार किया। परीक्षित सुनो, वेद गर्भ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा से नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि आपने सृष्टि कैसे प्रकट की, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। नारद जी ने जो प्रश्न किया और भगवान ने जो उत्तर दिया वो आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सुखदेव जी के अनुसार मरणासन व्यक्ति को प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, प्रभु श्री कृष्ण के नाम का जप और प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अंततः प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिलता है। जय श्री कृष्ण।